नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था से आगे निकल गई है। चलिए इस पे लोगों की राय सुनते अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल है कि एक न्यूज़ जो है वो गर्दिश में है कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को बीट कर दिया इकोनॉमिकल लिहाज से, इस हवाले से कुछ बताएंगे? इंडिया ने बीट कर दिया यूके को इकोनॉमिकल लिहाज से। अगर बीट कर दिया तो वो मेरे ख्याल में पहली और वैसे भी उनको जाना भी चाहिए क्योंकि वो एजुकेशन के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, इकोनॉमिक के लिहाज से वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल जाती है। तो आई थिंक सो दैट इज़ वेरी कह लें आपको कि उनसे उम्मीद भी की जा सकती है कि वो डेफिनेटली किसी न किसी को बीट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। आपने स्टडी की बात की, क्या एक तालीम जो है वो एक मुल्क की इकोनॉमिकल लिहाज पे? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे पॉलिटिशियन इंडिया के अच्छे हैं। बड़े पॉलिटिशियन, वहाँ पे गंदी पॉलिटिशियन भी होती है। बुराई जहाँ अच्छाई, हाँ, अच्छाई बुराई दोनों साइड पे है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो मुल्क के लिए ये देख रहे होते हैं कि फ़ायदा कहाँ पे है, अवाम का इंटरेस्ट कहाँ पे है, लोगों की जॉब्स कहाँ पे लगेंगी। वो मौके ऐसे निकालते हैं कि आधा इंडिया जॉब पे लग जाता है। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा खोलेंगे जो सारे जॉब लेस हैं, वो सारे जॉब ऑर्डर हो जाएंगे। तो ये हैं प्रायोरिटीज़ हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? 4 MNA इधर से उठाओ, दूसरी पार्टी में लगाओ, पार्टी को निकाल के बाहर फेंक दो, फिर वो पार्टी बैक आती है, वो उनके 10 तोड़ लेती है। मतलब ये प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, और उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कि वो जो है वो बीच में कुछ पॉलिटिशियंस हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा देते हैं, वो गलत करते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि तरक्की पे फोकस रखते हैं। तो तरक्की पे फोकस रखने वाले पॉलिटिशियंस को दोनों कंट्रीज़ की ज़रूरत है। उनके पॉलिटिशियंस भी बड़े करप्ट हैं, हमारे भी बड़े करप्ट हैं। ये पॉलिटिशियंस ठीक हो जाएंगे ना और आवाम ठीक हो जाएगी तो दोनों कंट्रीज़ का मामला भी ठीक हो जाएंगे। वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप देखें तो जो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। दैट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जब राया की मदद से ही आप उन सीटों पे बैठे हैं तो क्या राया का हक नहीं बनता कि आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो? ठीक हो गया। तो जो हमारे हुक्मरान हैं डेफिनेटली उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं इस चीज़ के अंदर कि अपनी आवाम को उन्होंने कहाँ पर लेकर जाना है। वो कहते हैं ना कि जो राजा होता है वही प्रजा को देखता है। जब राजा खुद डूब रहा है तो प्रजा कैसे ऊपर तरेगी? ठीक हो गया। लेकिन एक सूरत में जो प्रजा है वो ऊपर तैर सकती है कि जब रेवोल्यूशंस आती हैं, जैसे फ्रांस में आई थी कि जब उनके राजा जो से थे वो खुद पे ही इतने ज़्यादा इंडल्ज थे, वो लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे। तब वो बाहर निकले, उनमें गैरत जागी, उन्होंने कत्ल किया उनका, और तब जाके आज फ्रांस देखे कहाँ पर है। दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अगर इन्वेस्टर की बात की जाती है तो एशिया कंट्री में जितने और इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, लेकिन वो अपनी सोच बदल के रख देती है तो इंसान को बदल के रख देती है। जब इंसान बदलता है तो वो अपने मुल्क को बदल के रख देता है। अच्छा, तो उन्होंने उनकी जो एजुकेशन है वो क्या इम्प्रूव हुई है आपकी नज़र में? क्या आगे चलेगी हमारे कंपेयर? बहुत बहुत उनका जो एक स्टैंडर्ड तीसरी चौथी का बच्चा है वो इतनी फर इंग्लिश बोलता है। क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो हुक्मरान जो ना पार्लियामेंट में जाके आवाम के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं और उन्हीं पॉलिसियों की बुनियाद पे जो ना मुल्क तरक्की करता है और आवाम के लिए रास्ता हमवार किया जाता है और इनको बेहतर माशी प्रोग्राम दिए जाते हैं। और सबसे अहम जो उसका किरदार है वो तालीमी निज़ाम है और इसके बुनियाद पे वो हर लिहाज से उनकी इंडस्ट्रियाँ डेवलप हो रही हैं और बाहर से लोग इत्मीनान की बुनियाद पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिसकी वजह से माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है। अच्छा, वो उनके जो स्कूल हैं वो तो काफ़ी जो हैं वो आगे निकल चुके हैं। और हमारा जो 10 और उनकी जो 5 क्लास का वो मुकाबला होता है, यानी कि अगर हम उनकी 10 ले लें तो हमारी तो वो FA BA के वो पास चल जाते हैं कि यानी कि उनकी तलीम इतनी फास्ट हो गई है और हमारे मुल्क पे जो है वो तलीम पे जो है वो तवज्जो ही नहीं दी जा रही। हमारे स्कूल जो हैं वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो काफ़ी पीछे रह गए इस दौर पे। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की तो उनकी जो आवाम है वो अपने ही मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़्यादा पसंद करती है, बाहर क्यों नहीं जाती? लेकिन अगर बात की जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ममालिक की एशिया के, तो लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन जो उधर की आवाम है वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में ही करती है। उसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह उनके हुक्मरानों की आला पॉलिसी हैं और उनके जो हुक्मरान हैं वो मुल्क के साथ उनकी सिंसेरिटी है, वो मुल्क के साथ सिंसेयर हैं और उसी बुनियाद पे वो आवाम को एक पॉलिसी देते हैं और एक विजन देते हैं, एक सोच देते हैं और आवाम उसके पीछे चल के जो ना आगे बढ़ते हैं और ज़ाहिर बात है उस मुल्क ने तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना स्टेबल है, इस टाइम किधर स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पे खड़ा है, बड़ी मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। हर देश के नेता और जनता 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक पार्ट जो विदेशी तौर तरीकों को अपनाता है और वह विश्व में अपना विस्तार दिखाएगा और आंतरिक हितों पर कम ध्यान देता है।
उसे विश्व में अपना विकास दिखाना होता है और अपनी छवि सुधारनी होती है, और मजबूरन उसे देश के लोगों का पैसा मजबूरन देश में लगाना ही होता है। उससे विकास शुरू हो जाता है। नेता ताकत के भूखे होते हैं, देश के नहीं। दूसरा पक्ष अपने आंतरिक छवि पर ज़्यादा ध्यान देती है और अपने लोगों के पैसों को अपने ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके विकास करती है। शायद दूसरा पक्ष अभी भारत में चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।